एनसीईआरटी क्लास 10 अम्ल क्षार एवं लवण। क्वेश्चन नंबर 1, अरहनियस अम्ल जलीय विलय में हाइड्रोजन प्लस बढ़ाता है। अरहनियस अम्ल जलीय विलय में हाइड्रोजन प्लस बढ़ाता है। एक जलीय विलय लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसका विलय उस विलयन में अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह मिलन नीले लिटमस को लाल कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। किसका पीएच मान न्यून होगा? अमाशय रस का। अमाशय रस का पीएच मान न्यून होगा। सांद्र अम्ल या क्षार को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। सांद्र अम्ल या क्षार को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड। अगर चूना जल में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाए तो उसका रंग बदल जाता है श्वेत में बदल जाएगा। लिटमस विलय जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? लिचेन। लिटमस विलय जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? लिचेन से। कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? मूली। निम्नलिखित कौन सा गंधीय सूचक नहीं है? शकरकंद नहीं है। प्याज और वेनिला ये दोनों है। द्विक्षारीय अम्ल H2SO4। द्विक्षारीय अम्ल H2SO4। पोटास एलम है एक द्वितीय लवण। पोटास अम्ल है एक द्वितीय लवण। एसिटिक अम्ल एक दुर्लभ अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होता है। एसिटिक अम्ल एक दुर्लभ अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होता है। सबसे प्रबल लवण कौन सा है? NaCl। सबसे प्रबल लवण कौन सा है? NaCl। एंटासिड होता है भस्म। एंटासिड होता है भस्म। एक विलयन किसी लीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। संभवतः उनका पीएच मान होगा 6। जल के अम्लीय और क्षारीय विलय। जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलय किसके कारण विद्युत में सुचालक होता है? H+ एवं OH दोनों। कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaOH2। कपड़े पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो उसे धब्बे में भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक रूप में किया जाता है? बेकिंग सोडा। किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक रूप में किया जाता है? बेकिंग सोडा। जिप्सम को कितना केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? 373 के। दांत के ऊपर ही चमकीले भाग को क्या कहते हैं जो मनुष्य शरीर के सबसे मजबूत भाग है? एनामेल। दांत के ऊपर के चमकीले भाग को क्या कहते हैं जो मनुष्य शरीर के सबसे मजबूत भाग है? इनामेल। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। हाइड्रोनिक आयन की सांद्रता जितना अधिक होगा उनका पीएच मान उतना ही कम होगा। हाइड्रोनिक आयन की सांद्रता जितना अधिक होगा उनका पीएच का मान उतना ही कम होगा। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसा एक मोलर विलय लेते हैं तो यह विभिन्न मात्रा में कौन सा आयन उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण जल और ऊष्मा
प्राप्त होता है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण, जल और ऊष्मा देता है। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ OH- की प्रति इकाई आयन में कमी हो जाती है। इस क्रिया को कहते हैं तनुकरण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? लवण, जल दोनों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? लवण और जल दोनों का। धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। और धात्विक ऑक्साइड प्रायः होता है अम्लीय। इनमें से कौन सा अम्लीय पदार्थ है? नारंगी का रस। इनमें कौन सा अम्लीय पदार्थ है? नारंगी का रस। टार्टिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? कार्बनिक अम्ल। टार्टिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? कार्बनिक अम्ल। कॉपर सल्फेट का जलीय विलय नीले लिटमस को लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलय नीले लिटमस को लाल कर देता है। पानी में घुलने पर निम्न में कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है? CH3COOH। पानी में घुलने पर निम्न में कौन सा एसिड कम आयन देता है? CH3COOH। धातुओं को कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सा गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक। इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनमें कौन सा प्रबल क्षार नहीं है? CuOH2। प्रबल क्षार है NaOH। प्रबल क्षारक है NaOH। टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः होता है क्षारीय। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है CuSO4 5H2O। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है CuSO4 5H2O। मिथाइल ऑरेंज होता है अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज होता है अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में गुलाबी। क्षार का रंग कैसा होता है? फिनोल्फथेलिक के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। क्षार का रंग होता है फिनोल्फथेनिक के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होता है उभयधर्मी। उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। CaOH2। उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। CaOH2। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विभिन्न रूप है? CaCO3। चूना पत्थर, खड़िया एक संगमरमर किसका रूप है? CaCO3। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज के घोल मिलाने पर परिवर्तन होकर किस रंग का रंग हो जाता है? पीला। दांत का मसूड़ा इनेमल दंत वल्क किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है? कैल्शियम फास्फेट का। इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है? मेथिल ऑरेंज। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार का मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे दांत क्षय को रोका जा सके? क्षारीय दंतमंजन। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर रंग जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल का स्राव से होता है?
मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल कोई विलय अन्न के पीसे कवक से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलय में होता है HCl। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है तो संभवतः विलय का pH मान होगा 6। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्षारीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। साबुन की प्रकृति होता है क्षारीय। साबुन की प्रकृति होता है क्षारीय। लाल लिटमस को नीला रंग में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? क्षारीय। फिनोल्फथेनिक सूचक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैसा रंग देता है? रंगहीन। फिनोल्फथेलीन सूचक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैसा रंग देता है? रंगहीन। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। क्षार के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? नीले लिटमस को लाल कर दे, यह सही नहीं है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह सही है। इनमें से क्या क्षार है? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इनमें कौन क्षार है? NaOH। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से। खाने का नमक किससे बना होता है? एक मजबूत अम्ल से, एक मजबूत क्षार से। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करके परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? अम्ल, लवण और जल। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करके परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? लवण और जल। यदि किसी विलयन का pH मान 7 से बढ़ाकर 14 हो जाता है तो यह विलयन में किसका आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है? OH। डैश अम्ल और क्षार किसके साथ अभिक्रिया करता है? Al2O3। अम्ल और क्षार अल्युमिनियम ऑक्साइड जो कि उभयधर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? OH। लिटमस विलय जब ना तो अम्लीय होता ना ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है? बैंगनी। किसी लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4। किसी लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4। अम्ल में कौन सा प्रबल अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। इनमें से कौन सा तत्व सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होता है अम्लीय। pH में P सूचक है पुषंस, पोटेंज। सिरके में पाए जाने वाला प्रमुख अम्ल है एसिटिक अम्ल। सिरका में पाए जाने वाला प्रमुख अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टरिक अम्ल। बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टरिक अम्ल। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। कपड़ा धोने में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का कपड़ा धोने में प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। समुद्र का pH का मान होता है 8.4। समुद्र का pH का मान 8.4। मूत्र का pH मान होता है 6 है। शराब का pH का मान होता है 2.8। शराब का pH मान 2.8। सिरका का pH मान होता है 2.4 सिरका। और नींबू का pH मान होता है 2.2। किसी एक सामान्य व्यक्ति का pH रक्त का pH मान होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक। मुंह
का पीएच का मान कितना से कम होने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है? 5.5। बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है CaOH2। घरों में चूना पोतने में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रक्त का पीएच मान होता है 7.45। लार का पीएच मान होता है 6.5 लार का। और दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध का पीएच मान होता है 6.4। अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? लवण। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडा वाटर व अन्य पेय पदार्थ कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल। शांत हाइड्रोजन अम्ल एवं शांत नाइट्रिक अम्ल को किस अनुपात में मिलाने पर प्राप्त ताज़ा मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं? 3:1। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। किस अम्ल का एक अन्य नाम म्यूरिएसिटिक अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। म्यूरिएटिक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कांच पर किस अम्ल की प्रभाव से घुलनशील सिलिकेट बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कांच पर किस अम्ल के प्रभाव से घुलनशील सिलिकेट बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दवा बनाने में काम आता वह कौन सा अम्ल है? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। दवा बनाने के काम में आता है कौन सा अम्ल है? बेंजोइक अम्ल। प्लास्टिक ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टिक ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। लिटमस विलय जब ना तो अम्लीय हो ना तो क्षारीय हो किस रंग का होता है? बैंगनी का। किसके अनुसार अम्ल वह गुण अथवा आयन है जो प्रोटीन देने के सक्षम रखता है? ब्रोस्टेट लॉरी के अनुसार। ब्रोस्टेट लॉरी के अनुसार अम्ल वह गुण अथवा आयन है जो प्रोटीन देने के सक्षम रखता है। ब्रोस्टेट लॉरी के अनुसार वह जलीय विलय जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्या कहलाता है? क्षारीय। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगते हैं वह क्या कहलाता है? भस्म। भस्म का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। कौन सा पदार्थ कौन है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है? अम्ल। सिरका एसिटिक अम्ल है, इमली टार्टरिक अम्ल है। सिरका एसिटिक अम्ल है और इमली टार्टरिक अम्ल है। किसके अनुसार एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है? अर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटीन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटीन देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलय की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O। 10H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaSCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaSCO3। जल में किसे डालकर उबलने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है? सोडियम कार्बोनेट का। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण। लिटमस रंजक। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है लाइकेन से। कठोर जल को मृत जल बनाने के लिए सोडियम
के किस यौगिक का किया जाता है Na2CO3। कठोर जल को मृत जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक से किया जाता है Na2CO3। कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। विजातीय यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नीला थोथा किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। किन में अम्ल का गुण नहीं होता? जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है उसे अम्ल में गुण नहीं होता। जल में घुलनशील भस्म में क्या होता है? क्षार। जल में घुलनशील भस्म में क्या होता है? क्षार। उदासीकरण अभिक्रिया में बनने वाला आयनिक यौगिक को क्या कहते हैं? लवण। उदासीकरण अभिक्रिया में बनने वाला आयनिक यौगिक को क्या कहते हैं? लवण। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलय से विद्युत प्रवाहित करने पर यह नियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? Zn। अम्ल और क्षार से दोनों से अभिक्रिया करता है Zn। NaCl पर तनु H3SO4 की अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलते है? HCl। NaCl पर तनु H3SO4 की अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलता है? HCl। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया की जाती है? उदासीकरण। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? उदासीकरण। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण का pH मान होगा 7। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? बेकिंग सोडा। धोने के सोडा का उपयोग में किसमें किया जाता है? कागज और साबुन के उत्पादन से। धातु के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है? धातुक लवण। धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है? धातु लवण। अम्ल वर्षा के पर्यावरण प्रदूषण से बनती है नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। पीएच किस घोल में किसकी शक्ति व्यक्त की जाती है? हाइड्रोजन आयन। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? पीला। विलयन में H+ आयन के निर्माण से कौन सा प्रकृति होता है? अम्लीय। विलयन में H+ आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होता है अम्लीय। जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता बढ़ता है? जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन बढ़ता है? जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में परिवर्तन क्या होता है? घटता है। टार्ट्रिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? कार्बनिक अम्ल। टार्ट्रिक किस प्रकार अम्ल है? कार्बनिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? HNO3। कौन सा भस्म नहीं है? NaCl। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है कार्बनिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है कार्बनिक अम्ल। किस लवण में रवा जल नहीं होता? बेकिंग सोडा। कौन अम्लीय ऑक्साइड है? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन अम्लीय ऑक्साइड है? सल्फर डाइऑक्साइड। थैंक यू। जय हिंद।